सो गुड इवनिंग गाइस, मैं ऋषि और आप सबका फिर से एक बार आरएसएल इंग्लिश में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग दूसरा पार्ट वॉइस के बारे में देखने वाले हैं। जो पहला पार्ट में हमने सीखा कि वॉइस क्या है, और आज हम लोग चेंजिंग करने का रूल्स जानेंगे। क्योंकि वॉइस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जी, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो इसलिए आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करने का। और ये ना बहुत ज्यादा 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 जो है जरूरी है टू अंडरस्टैंड। और इसको अगर आप एक बार समझ गए तो कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे गवर्नमेंट की एसएससी सीजीएल की हो, सीजी व्यापम की हो, सीजी पीएससी की हो, या फिर एनी अदर एग्जाम्स ऑफ गवर्नमेंट, यू कैन इजिली दैट एग्जाम्स। आप उस एग्जाम्स को इजिली क्रैक कर पाएंगे, उस एग्जाम्स को इजिली क्लियर कर पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार है ना? अगर हैं तो बता दीजिए जी हाँ तैयार है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वॉइस क्या है। तो वॉइस को मैं एक बार ब्रीफ कर दूं कि वॉइस एक्चुअली क्या है। क्या वॉइस क्या चीज है, उसको समझते हैं। क्या ये वॉइस वो वॉइस है जो जुबिन नौटियाल का वॉइस है कि जिस दिन भुला दूं मैं तेरे प्यार से, ये वाला वॉइस है क्या? नहीं भाई नहीं। क्या ये वाला वॉइस है नेहा कक्कड़ वाला कि दुआ है मेरी तुमसे? क्या वो वाला वॉइस है? नहीं, ये वो वाला भी वॉइस नहीं है। ये वॉइस है आपके कथन वाला। यानी कि जब किसी की कही गई जो बात होती है ना, यानी कि जो कथन वाली होती है, ये वो वॉइस है। यानी कि इस वॉइस का कुछ अलग ही यूज है। और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने सीखा है वो सीखेंगे आज कि कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं वॉइस का जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक कितना ज्यादा जरूरी है। और वो रूल्स हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको चेंज करेंगे एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि बताया जा रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग? अगर देख पा रहे हैं तो बताइए बताइए कि चेंजिंग करने का रूल्स है। क्या रूल्स है? चेंजिंग अ सेंटेंस from active into the passive voice does not change the meaning of any sentence। यानी कि एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में अगर चेंज करना है, रूल बता रहा हूं, रूल लिख लो कि अगर किसी भी एक्टिव सेंटेंस को अगर पैसिव सेंटेंस में चेंज करना है तो उसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा। उसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा। और ये चीज याद रख लो कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है मीनिंग्स आपका चेंज नहीं होने वाला है। ये चीज याद रखो। इसको हम लोग दो अंडर मतलब दो कैटेगरी में इसको पढ़ेंगे। यानी कि इसको हम लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एक एक्टिव वॉइस और सेकंड पैसिव वॉइस। यानी कि इसको हम लोग पढ़ेंगे तो दो कैटेगरी में होगा, यानी कि दो ग्रुप्स में होगा। कौन कौन से ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप होगा एक्टिव ग्रुप्स एंड सेकंड ग्रुप्स जिसका नाम होगा पैसिव ग्रुप्स। और एक्टिव ग्रुप्स के अंदर में जो ऑल टेंसेस, आपके टेंस कितने हैं बताइए? कितने टेंस हैं? 12 टेंस है ना। उस 12 टेंस सब के सब एक्टिव वॉइस की कैटेगरी में आती है, एक्टिव वॉइस के ग्रुप में आती है। यानी कि दुनिया के जितने सारे टेंस हैं, यानी कि 3 टेंस है ना। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर्स हैं, इनके अंदर में जो 4 कैटेगरीज के ऑल टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एज इट इज इन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और वैसे ही जो फ्यूचर्स में होते हैं। यानी कि 12 टेंस मिलकर के जो है आपके एक्टिव वॉइस को क्रिएट करते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि आप जब वॉइस को, मैं एक बार फिर बता दूं कि वॉइस वॉइस जो एक कथन है, ये कथन को जब आप लोग एक्टिव इनटू पैसिव में चेंज करोगे तो मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा। मीनिंग एज इट इज रहेगा, चाहे वो एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो। यानी कि सेंस दोनों का सेम रहेगा, लेकिन 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 उनका जो टेंस है ना, वो टेंस भी सेम होना चाहिए। चलिए देखते हैं। और इसको दो कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। कौन कौन से? तो दो ग्रुप्स है, एक है आपका एक्टिव ग्रुप्स एंड दूसरा जो है पैसिव ग्रुप्स। जैसे कि मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस में आपके जितने सारे टेंस हैं, वो सारे के सारे टेंस आपके आपके एक्टिव वॉइस है। कितने टेंस है? तो टोटल्स आपके 12 टेंस है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 12 का 12 जो टेंस है, ये 12 टेंस आपका एक्टिव वॉइस है। लेकिन
जब पैसिव बनाने की बारी आती है ना, तो ये पैसिव में हम लोग 4 टेंस को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे टोटल जो टेंस बचते हैं एट टेंस, यानी कि इस एट टेंस को ही हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे। कितने टेंस? एट टेंस। यानी कि जो 12 टेंस है उस 12 टेंस से हम लोग निकाल लेंगे 4 टेंस को, तो कौन से 4 टेंस है, तब बचता है हमारे पास 8 टेंस, और उसी 8 टेंस का ही हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो कौन से वो 4 टेंस है जिसको हम लोग यहां से निकालेंगे? तो पहला जो टेंस है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है पहला टेंस। इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। किस टेंस का? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि तीनों टेंस के जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जो 3 टेंस हैं प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन टेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब सवाल ये होता है ना, अरे दोस्त क्यों नहीं बनता? सवाल तो ये है ना कि क्यों नहीं बनता? क्या इंग्लिश बनाने वालों ने भूल गया है? क्या भूल गए इंग्लिश बनाने वाले कि इसका टेंस 12 टेंस होता है, 8 नहीं? क्यों ये लोग 8 टेंस का ही पैसिव बनाए, 12 का क्यों नहीं? तो उसका एक रूल है, उसका एक कारण है, और वो कारण है क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन या फिर हैव बीन, राइट? उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, और उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है शैल बी, शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। बोलो इसमें क्या चीज आपको कॉमन लग रही है? इसमें एक चीज आपको जो देखने को कॉमन मिल रही होगी कि हर में जो है बी का ही रूप आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि हर में आपको बी का जो फॉर्म है, यानी कि बी हो चाहे बीइंग हो या फिर जो बीन हो, यानी कि इन्हीं से जो चीजें हैं उस चीज से बने हुए चीजों के साथ पैसिव वॉइस नहीं बनता। इस चीज को क्लियर समझ लो। क्या क्या? अगर बी का अगर कोई भी फॉर्म है किसी टेंस में, तो उस टेंस को हम लोग पैसिव नहीं बना सकते, चाहे वो बी हो, चाहे वो बीइंग हो, चाहे वो बीन हो, कोई भी चीज हो इन तीनों में, इन तीनों में अगर कोई भी चीज हो, चाहे बी हो, बीइंग हो या फिर बीन हो, अगर ये तीनों चीज मिल जाते हैं तो उसको हम लोग पैसिव में नहीं बना सकते। और आपका ये 4 टेंस में वो चीज मिलता है। कौन कौन सा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी मिलता है विल बी, ठीक है, या फिर शैल बी। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें जो है हैज बीन या फिर जो है हैव बीन, यानी कि बीन का यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन यानी कि बीन का यूज हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शैल हैव या विल हैव बीन का यूज हुआ है, यानी कि बीन का यूज हुआ है, इसलिए ये कभी भी आपका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। तो एक चीज क्लियर हो गया। क्या चीज क्लियर हुआ? क्लियर ये हुआ कि हमें 8 टेंस का पैसिव बनाना है। कितने टेंस का? 8 टेंस का। और वो 8 टेंस कौन कौन से हैं? तो ये 4 टेंस को छोड़ दो, बाकी जो बच गए वो 8 टेंस आपका पैसिव फॉर्म में होगा। दूसरा रूल्स ये कहता है कि आप जब इसको पैसिव वॉइस में बनाओगे तो एक्टिव वॉइस का ही सेंस रहेगा। हाँ, इसका जो है इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा। यानी कि 3 रूल ये हैं। पहला रूल्स की 8 टेंस से बनेंगे। दूसरा रूल्स की सेम टेंस में ही होना चाहिए, टेंस अलग नहीं होना चाहिए। और तीसरा रूल कहता है कि जब उसको आप चेंज करोगे पैसिव वॉइस में, उसका सेंस भी जो है सेम होना चाहिए। ये नहीं कि उसका सेंस बदल जाएगा, क्योंकि जब हम लोग ना जब बनाते हैं ना एक्टिव से पैसिव में, तो कई सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं? एक चीज मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक? वो मिस्टेक है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला सेंस में ले जाते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में है, अगर एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ
हुआ है तो हम लोग सोचते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का बनाना है, यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वाला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। हेलो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच वाला, और ये ना ब्लंडर है। अगर ये चीज कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे हमें क्या चीज है, 8 टेंस का बनाना है। कितने टेंस का? 8 टेंस का बनाना है आपका एक्टिव से पैसिव में। दूसरा रूल कहता है कि सेंस समान होना चाहिए, और तीसरा कहता है कि इसमें सेम टेंस का यूज होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट टेंस का ही होगा। अगर पास्ट टेंस का यूज हुआ है तो पास्ट टेंस का ही यूज होगा। अगर फ्यूचर का यूज हुआ है तो फ्यूचर टेंस का ही यूज होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सबको एक बार बता दूं कि आप आरएसएल इंग्लिश देख रहे हो, और आरएसएल इंग्लिश को आप फॉलो करना ना भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलना यार, क्योंकि आरएसएल है तो मुमकिन है, और आरएसएल इंग्लिश कैन हेल्प यू टू डेवलप योर कम्युनिकेशन अलोंग विथ योर ग्रामेटिकल नॉलेज। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप आरएसएल इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इसमें जो बेसिक से एडवांस इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट है ना ग्रामर के, वो ग्रामर के एक एक कॉन्सेप्ट को शेयर किया जा रहा है। हेलो, ध्यान कहाँ है? ध्यान यहाँ लगाओ, मोबाइल पे मत डालो। कहाँ चैटिंग लगे हो ना? चैटिंग नहीं करना है। इश्क ने तो हमें निकम्मा कर दिया गालिब, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी काम के थे। यानी कि आपको इन सारे चीजों पे पढ़ना नहीं है। चलो आ जाओ टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? रूल टू चेंजिंग द एक्टिव इनटू पैसिव, यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कौन सा रूल्स है? कौन से रूल्स है? तो देख पा रहे हो, एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो सेंस समान होना चाहिए, यानी कि उसका सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर मीनिंग चेंज हो गया तो पैसिव पैसिव नहीं रहेगा, वो फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं टॉपिक पर आते हैं। बेस किस पे है? टॉपिक क्या कहता है? टॉपिक कहता है कि जब आपके पास एक्टिव वॉइस हो, यानी कि आपके पास एक्टिव वॉइस हो। अब एक्टिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस है तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा जब पैसिव वॉइस में बनाओगे। किसमें? पैसिव वॉइस में जब बनाओगे, यानी कि एक्टिव का सेंटेंस को जब पैसिव में बनाते हो तो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट आपका जब पैसिव वॉइस में बनाओगे तो ऑब्जेक्ट का प्लेस ले लेगा। क्लियर नहीं हुआ? समझो यहाँ पे, अगर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट सेकंड फोर्थ या फिफ्थ कोई भी फॉर्म हो सकता है, और अदर वर्ड है, यानी कि जो सब्जेक्ट है आपका एक्टिव वॉइस में, ऑक्सिलरी वर्ब है आपका एक्टिव वॉइस में, जो वर्ब है आपका एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब, और जो अदर वर्ड है एक्टिव वॉइस में, वैसे ही जो है आपका पैसिव वॉइस में भी होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, और थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड होगा, यानी कि वही सारा चीज होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो जाती है, क्या? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना, वो पैसिव वॉइस में वर्ब का जो ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान ले लेगा, और जो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बना है ना, वो ऑब्जेक्ट का होगा आपका एक्टिव वॉइस का, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का। क्लियर हुआ? यानी कि द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ठीक, और जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस टेक द प्लेस इन सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, और ये चीज होता है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो ऑक्सिलरी वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब ही रहेगा, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के आधार पे जो है वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग ले लेंगे। और मेन वर्ब, जो एक्टिव वॉइस में कोई भी मेन वर्ब है वो सीधा सीधा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो एक बार बता दो कि क्लियर हो गया।
फिर से एक बार बता दूं कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस takes the place of the subject in passive voice, और जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में that will be change that takes the place in an object पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब ही रहेगा, और वो जो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ अ पैसिव वॉइस, और जो वर्ब का जो है एनी फॉर्म चेंज इनटू द थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही जगह लेगा। तो ये चीज क्लियर हुआ। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, 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 आगे बढ़ेंगे। तो रूल्स सेम है। जो रूल्स मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है वो प्लेस लेगा ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो प्लेस लेगा सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, उसी प्रकार जो है एक्टिव वॉइस में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस का वर्ब में। ठीक है, पैसिव वॉइस के वर्ब में, और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही चेंज होगा, यानी कि पैसिव वॉइस के वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जो पर्सनल प्रोनाउन है वो भी चेंज होंगे। पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या है सर? पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या है? क्या है वो पर्सनल प्रोनाउन? मैं बता रहा हूँ ना। हेलो मेरे भाई, ध्यान कहाँ है? कहाँ है मेरी बहन, आपका ध्यान कहाँ है? इधर दो, इधर दो, यहाँ पे लगाओ। पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? कैसे चेंज होगा पर्सनल प्रोनाउन? तो वो चीज समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो आपका आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे, ये जो है ये सब के सब जो पर्सनल प्रोनाउन है। और ये जो मी, यू, अस, हिज, हर, देम और जो इट है ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन, और ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है। और इस सब्जेक्टिव में जो है आई आपका ऑब्जेक्टिव में मी बन जाता है, और जो सब्जेक्टिव यू है वो ऑब्जेक्ट में यू ही रहता है। वी है वो अस में चेंज हो जाता है, ही है वो हर में चेंज हो जाता है, सी है वो हर में चेंज हो जाता है, दे है वो देम में चेंज हो जाता है, और इट का इट ही रहता है आपके ऑब्जेक्ट के प्लेस में। क्लियर हुआ इतना? तो ये क्या होगा? ये क्या होगा इसको आपको समझना है। देखो, जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, ये इसको समझो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट आपका आई है यानी कि जो है अगर पर्सनल प्रोनाउन का अगर सब्जेक्ट के स्थान पे है तो इसका मीनिंग लगता है, इसका मीनिंग होता है मैं। ठीक है, इसका मीनिंग होगा मैं। आई का मीनिंग क्या होगा? मैं होगा। अगर वो डूअर है, सब्जेक्ट तो है लेकिन जो दो कैटेगरी में सब्जेक्ट हो सकता है, एक या तो डूअर होगा या फिर नॉन डूअर होगा। अगर डूअर है तो उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग होगा मैं। अगर आई का मीनिंग होगा मैं, अगर वो डूअर है। अगर वो डूअर है, यू का मीनिंग होगा तुम। अगर वो डूअर है तो यू का मीनिंग होगा तुम, वी का मीनिंग होगा हम, ही का मीनिंग होगा वह। ठीक है, सी का मीनिंग होगा वह लड़की के लिए, और दे का मीनिंग होगा वे, और इट का मीनिंग होगा उससे वह होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। यानी कि अगर डूअर है तो, लेकिन नॉन डूअर है लेकिन सब्जेक्ट है तो वो नॉन डूअर हो जाता है ना, तो इसका मीनिंग आई नहीं रहता, ये मीनिंग हो जाता है मुझे। ठीक है, आई का मीनिंग मैं नहीं रहता अगर जब वो नॉन डूअर है, सब्जेक्ट की जगह पे ही अगर नॉन डूअर है तो उसका मीनिंग हिंदी में मुझे होता है। यू का जो है तुम्हें होता है। ठीक है, तुम्हें, है ना। अगर वी का देखें तो ये हो जाएगा हमें, जो कि हम होता है, लेकिन वो अगर नॉन डूअर है तो उसका मीनिंग हमें हो जाएगा। अगर वो वह है तो वह अगर जो डूअर है तो वहां पे जो है ही का मीनिंग वह निकलेगा। लेकिन अगर अगर वही चीज नॉन डूअर है सब्जेक्ट के स्थान में तो उनका मीनिंग होगा उन्हें। ठीक है, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा उन्हें, इसी प्रकार जो है ये भी हो जाएगा उन्हें। ठीक है, ये भी हो जाएगा उन्हें, और इट का ये भी हो जाएगा उन्हें। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर होगा? नहीं क्लियर हुआ? फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। जैसे अगर अगर जो है डूअर है सब्जेक्ट के रूप में तो ये होगा मीनिंग उसका आई का मैं होगा। जैसे मैं आम खाता हूँ, बोलो यहाँ पे मैं आम खाता हूँ क्या हुआ? या फिर मैं बोला मैं
आम खाता हूं। इस सेंटेंस में बोलो मैं डूअर है कि नहीं, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं ना। अगर मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे मीनिंग होगा आई। ठीक है, आई का मीनिंग क्या निकल रहा है, मैं निकल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को मैं बोलता मुझे पीटा गया, मुझे पीटा गया। बोलो दूसरा जो सेंटेंस है मुझे पीटा गया, बोलो मुझे, यहाँ पे मुझे के लिए मैं क्या यूज करूंगा, आई ही ना यूज करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या ये डूअर है, नहीं है ना। यहाँ पे डूअर नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पीटने का काम खुद नहीं कर रहा है, कोई और उसे पीट रहा है। यानी कि इसमें जो आई है ये मुझे का काम क्या हो रहा है, ये आई अभी रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे को, क्योंकि यहाँ पे काम खुद नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन डूअर है। यानी कि ये समझो। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बोला आई 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 बीट यू, बीट यू। बोलो इसमें आई बीट यू यानी कि मैं तुम्हें पीटता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें पीटता हूं। यहाँ पे मैं तुम्हें पीटता हूं ये हो गया सेंटेंस। यहाँ पे यानी कि ये हो गया मैं तुम्हें पीटता हूं। ठीक है, तुम्हें पीटता हूं, पीटता हूं। ठीक है, यही ना हुआ सेंटेंस, मैं तुम्हें पीटता हूं। यानी कि आई का मीनिंग हो गया मैं। लेकिन इसी चीज को कहता कि आई I am beaten. I am beaten. beaten। अब बोलो इसका मीनिंग क्या हुआ, मुझे पीटा गया हुआ कि नहीं। यहाँ पे आई एम बीटन यानी कि मुझे क्या हुआ, पीटा गया। किसके द्वारा, किसी और के द्वारा। तो यहाँ पे जो आई का मीनिंग क्या निकल रहा है, यहाँ पे आई का मीनिंग निकल रहा है मुझे, यानी कि मुझे निकल रहा है। वही चीज यहाँ पे नॉन डूअर है, क्योंकि जो है ही इज बीटन, उसे जो है किसी के द्वारा पीटा गया है। जैसे यहाँ पे आई एम बीटन हो गया। आई एम बीटन मतलब पीटने का काम कौन कर रहा है, कौन कौन कर रहा है पीटने का काम, कोई और कर रहा है ना बाबू। यहाँ पे कोई और कर रहा है पीटने का काम। अगर कोई और कर रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, नॉन डूअर हुआ। अगर नॉन डूअर हुआ तो आई का मीनिंग क्या हुआ, आई का मीनिंग हुआ मुझे। लेकिन वही चीज अगर डूअर होता तो आई का मीनिंग क्या होगा, आई का मीनिंग होगा, आई का मीनिंग होगा मैं। ठीक है, उसी प्रकार यू का मीनिंग होगा, अगर वो सब्जेक्ट डूअर है यानी कि खुद कर रहा है तो यू का मीनिंग होगा तुम। लेकिन वो नॉन डूअर है, यू आर बिटन, यू आर बिटन हुआ तो यहाँ पे जो है तुम्हें पीटा गया हुआ, यानी कि तुम खुद नहीं पिटाए हो, कोई और पीटा है। ठीक है, तो इस प्रकार यू का मीनिंग तुम्हें निकल के आ गया। यानी कि अगर डूअर है तो जो है आई का हो जाएगा मैं। ठीक है, यू का हो जाएगा तुम, वी का होगा हम, ही का होगा वह, सी का होगा वह, सी का होगा वह, दे का होगा वे, और इट का होगा वह। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर नॉन डूअर है और सब्जेक्ट का प्लेस ले रखा है तो वो आई आई नहीं रहेगा, बल्कि वो हो जाएगा मुझे, और तुम का हो जाएगा तुझे। ठीक है, यू का हो जाएगा तुझे, वी का हो जाएगा हमें, ही का हो जाएगा उन्हें, सी का हो जाएगा उन्हें जो लड़की को रिप्रेजेंट करे, और दे का हो जाएगा उन्हें, और इट का हो जाएगा उसे। क्लियर, क्लियर हुआ इतना। अगर क्लियर हुआ तो बोलो थम्स अप दे दो, एक बार थम्स अप कर दो, लाइक भेजो, लाइक करो वीडियो को, और बताओ कि जी हाँ समझ में आ गया, डूअर और नॉन डूअर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो इधर जो रिसीवर साइड देखो, अगर आई, अगर जो है, अगर ये मैं जो है सब्जेक्ट का प्लेस ले रखा है तो यहाँ पे इसका मीनिंग है आई। ठीक है, जैसे जैसे मैं पीटता हूं, ठीक है, तो पीटता इसमें मैं जो है क्या है सब्जेक्ट का जगह लेके रखा है तो इसलिए यहाँ पे आई हुआ। लेकिन ये होगा कि यू आर बिटन यानी कि तुम मुझे पीटते हो, तो यहाँ पे अगर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू आर आर बिटन बाई मी। ठीक है,
तो यहाँ पे मी का मीनिंग क्या हुआ, मुझे हुआ, और ये मुझे जो है ऑब्जेक्ट का प्लेस लेके रखा है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट का हो तो ये आई नहीं होगा बल्कि मी होगा, ठीक है। मी होगा तो ये मी जो है ऑब्जेक्ट का प्लेस में ये सारा चीज होगा। जो आई है अगर वो सब्जेक्ट के प्लेस में है तो आई का है आई, ठीक है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का प्लेस में है तो मी हो जाएगा। यू जो है सब्जेक्ट का प्लेस में है तो यू ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के प्लेस में है तो यू ही रहेगा, ठीक है। वी का जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज, और जो सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, और जो है दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, और उसी प्रकार इट का ऑब्जेक्ट रहेगा इट ही रहेगा। और होप की इतना जो है आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ तो बता दो क्लियर हुआ सर, क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना। अगर क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूं, एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। ये रहा एग्जांपल्स, एग्जांपल्स क्या है, मैं उसे पीटता हूं। बोलो इस सेंटेंस में मैं उसे पीटता हूं इंग्लिश में जब बनाओगे तो ये क्या होगा, इंग्लिश में जब बनाओगे तो मैं इसे पीटता हूं, आपका इंग्लिश में होगा आई बीट हिम, आई बीट हिम। यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट के स्थान में है, और इसका स्थान, इसका मीनिंग निकल के आता है आई, यानी कि आई मतलब मैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट में वह के लिए जो है ये रिप्रेजेंट किया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो इसलिए उसे उसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो आई बीट हिम ये हो गया। लेकिन वही जो सेकंड सेंटेंस में देखो, सेकंड सेंटेंस क्या कहता है, सेकंड सेंटेंस कहता है उसे पीटा गया, उसे पीटा गया। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है नॉन डूअर है, यानी कि यहाँ पे नॉन डूअर सब्जेक्ट है उसे, यानी कि वह लड़का है, वो लड़का है, ये एक लड़का है, और इस लड़का को किसके द्वारा, किसी और के द्वारा पीटा गया, इस लड़के के द्वारा पीटा गया। बोलो यहाँ पे ये डूअर है क्या, नहीं है ना, ये नॉन डूअर है, और नॉन डूअर है तो इसलिए जो उसे के लिए हमने यहाँ पे ही से ही उसका मीनिंग रिप्रेजेंट हुआ। ही मतलब यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है उसे, उससे रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, उसे, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ही इज बिटन, ही इज बिटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा उसे पीटा गया है तो ही इज बिटन बाय यू। अगर जो हमारे द्वारा पीटा गया है तो ही इज बिटन बाय अस, अगर उसके द्वारा पीटा गया है तो ही इज बिटन बाय हर, अगर उनके द्वारा पीटा गया है तो ही इज बिटन बाय देम। तो इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो, यानी कि किसी और जो है कार्य करने वाला हो तब वहां पे जो ही का है वो उसे मीनिंग प्रेजेंट करता है, जो आई का है वो क्या रिप्रेजेंट कर देगा, उन्हें, सॉरी मुझे रिप्रेजेंट करेगा, मुझे, जैसे मुझे पीटा गया राम के द्वारा तो आई एम बिटन बाय राम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मुझे वहां पे रिप्रेजेंट आई कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस क्रिएट कर पाओगे, और होप कि आपको समझ में आ गया। अगर आया ना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ये जो है ना आपका जो ये सारा चीज मैं बताया अभी, कौन कौन सा चीज, कौन कौन सा चीज, कौन कौन सा चीज जो वॉइस में चेंजिंग करने का रूल्स मैंने बताया हूं अभी अभी, ये वॉइस में चेंज करने का जो रूल्स मैंने बताया कि कैसे आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे होगा, वो सारा चीज मैंने बताया कि सब्जेक्ट के स्थान पे कौन होगा। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ले लेता है, और जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना है वो जो है सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, ठीक है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का। इस प्रकार से जो मैंने अभी रूल्स बताए और जो तरीका बताया कि कैसे जो सेंस है वो सेंस कभी चेंज नहीं होता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में रहे, एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो चेंज नहीं होता है। और साथ ही साथ जो पर्सनल प्रोनाउंस में जो चेंजेस है, पर्सनल प्रोनाउंस में भी जो चेंज होता है उसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। कब आई रहता है, कब आई जो है मैं हो जाता है, कब आई मुझे हो जाता है, कब यू तुम होता है, कब यू तुम्हें हो जाता है, कब ही मतलब वह होता है, कब ही मतलब उसे हो जाता है। ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस जो है सब्जेक्ट क्या डूअर है या फिर सब्जेक्ट नॉन डूअर है। इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका मीनिंग क्या होगा। और ये चीज आपको समझ में आ गई है, अगर समझ में आ गई है तो बता दीजिए जी हाँ सर समझ में आ गई, समझ में आ गई ना, समझ में आ गई ना।
अगर समझ में आ गई तो बता दीजिए कि जी हाँ सर समझ में आ गई और हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए, और समझ गए ना तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और नया वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको जब एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसमें कैसे हम लोग बना पाएंगे, कितने तरीके से बना पाएंगे, वो सारा सिस्टम वन बाय वन विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप जो है